आजकल की महिलाएं बहुत सतर्क है। वो जानती है कितना इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली को प्लान करना, लिमिटेड बच्चे रखना, और वो जानती है कब अब हमें स्टॉप करना चाहिए और प्रेगनेंसी और नहीं करनी चाहिए, बच्चा और पैदा करना नहीं चाहिए। तो आजकल की महिलाएं बहुत सतर्क हैं इन चीज़ों के लिए। वो जानती है कि ये ज़रूरी है उनकी अपनी बॉडी के लिए भी और इवन सोसाइटी के लिए भी कि लिमिटेड बच्चे करने चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। पर फिर भी महिलाओं को अक्सर ये बात नहीं पता होती कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो उनको सूट करेंगे, जो अवेलेबल है मार्केट में। उनको इन सब की जानकारी नहीं होती। तो उन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर्स के साथ जाएं, उनके साथ बैठे, डिस्कस करें कि उनकी बॉडी टाइप, उनकी बनावट और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव लेना चाहिए, कौन सा गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी जितना पॉसिबल है वो सारे पॉइंट्स टच करूं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को ये पता चल सके कि कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं, कौन कौन से ऐसी मेडिकेशंस हैं मार्केट में, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वो अपनी कॉन्ट्रासेप्शन ले सकती हैं और अपनी फैमिली प्लान कर सकती हैं। तो ब्रॉडली कहा जाए तो दो एक ब्रॉड कैटेगरीज है। एक नेचुरल मेथड्स होते हैं और नॉन नेचुरल मेथड्स होते हैं। नेचुरल मेथड होते हैं जो प्राकृतिक मेथड, जो ऑलरेडी फीमेल जो है अपनी पीरियड के हिसाब से अनुमान लगा सकती है कि वो कब बहुत फर्टाइल है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस है, और उनको उस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए संपर्क अपने हस्बैंड के साथ, ताकि प्रेगनेंसी ना ठहर सके। पर इसके लिए उन्हें बहुत सतर्क होना पड़ेगा। उनका साइकिल बहुत रेगुलर होना चाहिए। उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन का टाइम क्या होता है। तो उसके हिसाब से वो प्लान करें कि वो इस टाइम पे इंटरकोर्स ना होए और प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो कम किए जा सकते हैं। तो इनको फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स कहते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके हिसाब से, जिसमें पता चलता है कि आप फर्टाइल का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी फर्टिलिटी अभी इस वक्त ज्यादा है। ये ओव्यूलेशन के आसपास का टाइम होता है। कुछ चेंजेस है ऐसे, जैसे कि सिक्रीशन जो वजाइना में नॉर्मली ओव्यूलेशन के टाइम, जब अंडा बनने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है निकलने की और प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उस टाइम पे कुछ ऐसे चेंजेस लेडीज की बॉडीज में आ जाते हैं। जैसे वजाइना से कुछ सिक्रीशन होना शुरू हो जाते हैं, उनका कैसा टाइप होता है और टेम्परेचर जो है बॉडी का वो थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो लेडी पता कर सकती है कि अभी उसका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है और अभी वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो इस टाइम पे उनको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। तो इसे फर्टिलिटी अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा, जो फीमेल्स हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, उनकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस फर्स्ट 6 मंथ्स में बहुत कम होते हैं अगर वो अपने बच्चे को अपना स्तनपान रेगुलर तरीके से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। तो पहले के 6 महीने में उनकी प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लगभग ये जो फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स हैं, इनका फेलियर रेट लगभग 25% माना गया है, मतलब हाई है। इसका ये मतलब है कि वो नेचुरल वे में खुद प्लान कर सकती है कि उनको अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है। बट ये तरीका ऐसा है कि उसके लिए लेडी को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा अपने साइकिल को लेके, अपने पीरियड्स को लेके। उसको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि ये सब किस टाइम पे होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फीमेल्स को ऐसा करना। तो इसलिए इसका फेलियर रेट कुछ 25% के आसपास माना गया है। तो एक हाई फेलियर रेट है। तो चांसेस कि उसकी प्रेगनेंसी ठहर जाए, अगर उसको ये सब पता भी है कब उनके साइकिल आ रहा है, कब ओव्यूलेशन हो रहा है, तब भी जो है फेलियर रेट 25% माना जाता है। इस चीज को छोड़ के अगर हम नॉन नेचुरल मेथड्स को देखें तो वो लेडीज को ज्यादा कन्वीनियंट है और उनके बॉडी टाइप्स के हिसाब से वो डिफरेंट चॉइसेस कर सकती है। उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो डिफरेंट चॉइसेस कर सकती है। तो माना जाए तो नेचुरल मेथड से नॉन नेचुरल मेथड जो है वो थोड़ा कन्वीनियंट है फीमेल्स को। अब बात आती है कि नॉन नेचुरल मेथड्स में कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो लेडीज को जो ऑप्शंस है मार्केट में, वो है, सबसे पहले आता है जो बहुत कॉमनली है, वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, कॉपर टी होता है। कॉपर टी में, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में 2 तरीके के डिवाइसेस होते हैं। एक जो कि हार्मोनल होता है, जैसे लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग डिवाइसेस होती हैं जिसमें हार्मोन होता है। जब ये कॉपर टी की तरह ही होता है, बस इसमें हार्मोन होता है, इसलिए
इसलिए जब ये बॉडी के अंदर डाला जाता है, यूट्रस के अंदर डाला जाता है, तो धीरे धीरे ये हार्मोन्स रिलीज करके अपना इफेक्ट करता है और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। और दूसरा आ जाता है नॉन हार्मोनल, जो सिंपल कॉपर टी जो मार्केट में इजिली अवेलेबल होती है। ये यूट्रस में जाके फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। तो ये कॉमन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है मार्केट में अवेलेबल है और काफी इफेक्टिव भी माने गए हैं। इनका फेलियर रेट एज कम्पेयर टू नॉन नेचुरल मेथड जो कि 25% है, इनका फेलियर रेट 0.1 to 0.4% है। तो एक अच्छा रिजल्ट है इन डिवाइसेस के साथ। फिर दूसरे आ जाते हैं हार्मोनल। हार्मोनल में सबसे पहले कुछ इम्प्लांट्स आ जाते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि स्किन पे इंसर्ट करके डाले जाते हैं और वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट करते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। फिर आ जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है मार्केट में इजिली अवेलेबल है और बहुत सी लेडीज इजिली अवेलेबल है, इसलिए कन्वीनियंट भी पाई जाती है, तो वो इस्तेमाल करती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, इम्प्लांट्स हो गए, वजाइनल रिंग्स होती हैं इंसर्शन के लिए, वो भी हार्मोन धीरे धीरे ऐसे ही रिलीज करती हैं जैसे कि इम्प्लांट ओरल पिल्स करते हैं। इसके बाद कुछ शॉट्स होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं हार्मोन कंटेनिंग, जो कि लेडीज जो है वो लगवा सकती हैं महीना महीना और अपने कॉन्ट्रासेप्शन या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। एक बात मैं बताना भूल गई कि हार्मोनल जो है, जो मैंने अभी बात की, उनका फेलियर रेट जो है वो थोड़ा हायर साइड पे है एज कम्पेयर टू इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, 4 to 7% है। तो वो कॉपर टी या लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग कॉपर टी डिवाइसेस के कंपैरिजन में इनका फेलियर रेट 4 to 7% है हार्मोन्स। फिर आ जाता है तीसरा, आ जाता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आ जाते हैं जैसे वजाइनल स्पंजेस होते हैं, उसके बाद सर्वाइकल कैप्स होती हैं और फिर मेल फीमेल कॉन्डम्स होते हैं। ये सब आ जाते हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ये भी फायदा है कि एक तो वो बैरियर कर रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, दूसरा कि वो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करते हैं। और इनका फेलियर रेट माना गया है 23 to 30% फेलियर रेट माना गया है। सो ये ग्रुप्स आ गए, ब्रॉडली आ गए। कि इसके बाद आ जाते हैं कोई परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सर्जरी। अगर फीमेल पूछे कि क्या मैं इन सब इतनी कम्बरसम मेथड्स को यूज ना करके, जिसमें आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, इनके अलग जाके कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि जिससे प्रेगनेंसी कभी ना ठहरे, तो हाँ ऑफ कोर्स वी हैव सम सर्जिकल प्रोसीजर्स जिससे मेल या फीमेल, आदमी या औरत, इनमें से कोई भी स्टरलाइजेशन करा सकती है, ट्यूब्स बंद करा सकते हैं। तो इससे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। हालांकि सर्जरी के कुछ इनिशियल 3 months उनको कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव भी साथ में लेना पड़ेगा जब तक सर्जरी का असर पूरी तरह से नहीं आ जाता, बट ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। बट ऑफ कोर्स हर एक सर्जरी की तरह, हर एक मेथड की तरह इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो उनसे रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट जो है उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करने चाहिए कि उनको ये कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, ये सब डिस्कस कर लेना चाहिए। फीमेल्स को चाहिए कि आजकल मार्केट में ऐसा नहीं है जैसे पहले था, कोई चॉइस नहीं होती थी, कोई ऑप्शन नहीं होता था और मजबूरी में फिर बच्चा भी हो जाता था। बट अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हर एक लेडी की बॉडी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है, उनकी हिस्ट्री के हिसाब से अवेलेबल है। तो लेडीज को चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य, अपने डॉक्टर से मिले और उनसे डिस्कस कीजिए कि उन्हें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, और बच्चे कम करके अपनी सेहत को भी वो अच्छा करेंगी, और ये सब वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और एक खुशहाल जिंदगी के लिए अच्छा है कि वो अपनी प्रेगनेंसी, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना करें, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। नमस्कार दोस्तों।